तो आज मैं एक फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है लव अटैक। ये कहानी बहुत ही प्यारी है। कहानी का मुख्य पात्र एक टॉपर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसके मार्क्स कम करवाना चाहता है ताकि वो खुद फर्स्ट आ सके। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सियांग जून से मिलते हैं। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास ढेर सारा पैसा है। सियांग जून को उसके पिता ने इतना पैसा दिया है कि वो कितना भी खर्च करे, बस उसे क्लास में फर्स्ट आना है। लेकिन हम जानते हैं अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे से पढ़ाई तो नहीं होती। पर सियांग जून का मामला थोड़ा अलग है। उसके पिता अमीर हैं और वो उसे हर चीज देते हैं। वो खुद भी बहुत पढ़ाई करता है ताकि अपने माँ बाप की उम्मीदें पूरी कर सके। हर रोज वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता है। उसकी जिंदगी सिर्फ फर्स्ट आने के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इसी वजह से वो काफी चिड़चिड़ा हो गया है क्योंकि वो लगातार 4 बजे उठ रहा है फिर भी फर्स्ट नहीं आ रहा। फिर उसका दोस्त उसे बताता है कि क्लास की टॉपर क्विंग जून पास आ रही है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो कैंग क्विंग को देखता है जो कॉलेज में दौड़ती हुई आ रही होती है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी भी हो रही है जहां नए स्टूडेंट्स भी आए हैं। सियांग जून और उसके दोस्त वहां मिलकर मस्ती कर रहे होते हैं। इसी दौरान सियांग जून की मुलाकात जीसू नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। लेकिन जीसू की आदतें बताती हैं कि वो बहुत ज्यादा अटेंशन की भूखी है। वो सबकी बातों में ध्यान खींचती है। फिर सब लोग सियांग जून का मजाक बनाते हैं कि वो हमेशा सेकंड आता है। जीसू उससे कहती है कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तुम फिर फर्स्ट आ सकते हो। उसकी बातें सुनकर सियांग जून बहुत खुश हो जाता है और घोषणा कर देता है कि वो फर्स्ट आकर दिखाएगा। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और शर्त लगाते हैं कि अगर वो फर्स्ट नहीं आया तो उसे कॉलेज में एक शर्ट पहनकर घूमना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा आई एम द सेकंड बेस्ट। शर्त लगने के बाद ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। अब सियांग जून ने जीसू की खूबसूरती को देखकर ये वादा तो कर लिया, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं है। वो अपने दोस्त के साथ टॉयलेट में रोता है कि अब क्या करे। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि क्विंग जून पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है और फिर भी फर्स्ट आती है। इससे सियांग जून और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। दोस्त उसे सलाह देता है कि दुश्मन को हराने के 2 तरीके हैं, या तो उसे खत्म करो या प्यार में फंसाकर उसका ध्यान भटकाओ। सियांग जून दूसरे तरीके को अपनाने का फैसला करता है। वह अगले दिन क्विंग जून के लॉकर में चॉकलेट के साथ एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे घायल कर दिया है। लेकिन क्विंग उसे नोट लौटाकर वहां से चली जाती है। फिर सियांग जून सीधे उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये सुनकर क्विंग जून हाँ कर देती है। सियांग जून तो शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दी उसका हाँ कैसे हो गया। फिर क्विंग जून की दोस्त उसे पूछती है कि क्या उसने सच में सियांग को हाँ कर दिया। क्विंग जून बताती है कि वो जानती है कि सियांग क्या करने वाला है। वो उसे एक सबक सिखाना चाहती है ताकि उसकी रैंक गिर सके। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है। सियांग जून अपने दोस्तों के साथ ब्रेकअप करने का प्लान बनाता है ताकि क्विंग का ध्यान पढ़ाई से भटक सके। वो सोचता है कि अगर वो एग्जाम से पहले क्विंग से ब्रेकअप कर लेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी। कुछ समय बाद सियांग जून और क्विंग जून एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वहां पर सियांग उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्विंग खुद उसे किस कर लेती है। अचानक से एक स्पीकर से आवाज आती है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और उन्हें रूम में जाना चाहिए। ये सुनकर दोनों भाग जाते हैं। फिर कहानी में थोड़ा इमोशनल मोड आता है जब क्विंग की दादी अस्पताल में भर्ती होती हैं। सियांग जून अपनी कार से उसे अस्पताल छोड़ने ले जाता है। वहां पर क्विंग की दादी उसे बहुत पसंद करती हैं। फिर सियांग जून शहर लौट जाता है और कॉलेज में उसे जीसू मिलती है। जीसू उससे पूछती है कि क्या वो क्विंग के साथ डेटिंग कर रहा है। इसी बीच क्विंग को नोज ब्लीड हो जाती है और सियांग उसे ओवरटाइम काम करने से मना करता है। फिर सियांग के घर वाले उसे डांटते हैं कि वो हमेशा सेकंड क्यों आता है। इसके बाद एग्जाम रिजल्ट आता है। सियांग जून टॉप करता है लेकिन क्विंग फेल हो जाती है।
वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसने क्विंग को दुखी कर दिया था। लेकिन क्या सियांग जून और क्विंग की कहानी यहाँ खत्म होगी? नहीं, कहानी में और भी मोड़ आने वाले हैं।